दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वामित्व योजना, जो कि काफी महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं और किन किन भागों पे ये इम्पैक्ट करेगी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है क्या इसमें विशेष प्रायोजन किए गए हैं किसानों के लिए या भू स्वामियों के लिए। तो इसमें हम लोग टोटल इसको 7 से 8 पॉइंट में बांट करके देखेंगे। दोस्तों पहला पॉइंट जो होगा वो आपका प्रस्तावना, दूसरा क्या है स्वामित्व योजना, तीसरा इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे दोस्तों, चौथा इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और पांचवा जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, छठा इसके महत्व को देखेंगे, साथ में जो इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ चुनौतियां आएंगी, उनकी बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद 8वें पे हम बात करेंगे इसके समाधान की और कुछ सुझावों की, और 9 नंबर पे हम बात करेंगे निष्कर्ष की। प्रस्तावना आप लोग अपने लिखिएगा, बहुत ही सामान्य प्रस्तावना होगी, जो कि कल जो है अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी का जो प्लस कोर्स, तो उसमें कल जो है कुछ प्रस्तावना पे मैं डिटेल बात करूंगा। दोस्तों इससे पहले हम लोग देख लेते हैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी यूपीपीएससी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये स्वामित्व योजना जो है वो काफी महत्वपूर्ण स्कीम है। इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोग देखेंगे। इस बार के निबंध के लिए सभी परीक्षाओं में यूपीपीएससी, बीईओ और आरओआरओ तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ इंफॉर्मेशन है जो हम देख लेंगे। 41 महत्वपूर्ण निबंध श्रृंखला है जो आप 1260 रुपए में एक्सेस कर सकते हैं। 18 लाइव क्लासेस हैं वो पीडीएफ के साथ, और आप अगर इतने ऐसे कर लेते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी निबंध को लेकर। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है सब्सक्रिप्शन लेने में या किसी और मुद्दों पे आपको जानकारी चाहिए, तो 8802913517 पे व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए जो आरओआरओ का ये 19 अक्टूबर से बैच चल रहा है, वो अभी भी 15 दिन आप एक्सेस कर सकते हैं। 1 महीने के आसपास जो है बीईओ के लिए 15 दिन और 1 महीने के आसपास जो है आप एक्सेस कर सकते हैं आरओआरओ के लिए। अभी भी आपके पास समय है। दोस्तों मैं इसमें आपको पूरा हिंदी और निबंध दोनों कराऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारी टीम है जो आपको सभी कोर्सेज जनरल स्टडीज से लेकर के सभी बीईओ के पूरे कोर्स चलाए जा रहे हैं। दोस्तों इसके लिए आप देखेंगे कि अनअकैडमी यूपीपीएससी मेंस 2020 के लिए मात्र 3500 में आपको पूरा लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और प्लस जो है कोर्स की पूरी श्रृंखला जो है आपको अवेलेबल करा रहा है। ये 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है दोस्तों, तो आप देखेंगे दोस्तों हमारे जब भी आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे उस पर अभियान सिविल सर्विसेज जो है कोड अप्लाई करें, यूपीपीएससी यूपीएससी कैटेगरी में जाए, उस पर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, उसके नीचे हैव योर रेफरल कोड का एक ऑप्शन आता है, उसमें अभियान सिविल सर्विसेज कैपिटल लेटर में टाइप करके 10% डिस्काउंट लेंगे। दोस्तों अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, आरओआरओ का फाउंडेशन बैच जो है 2 दिसंबर से शुरू हो रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको 2 साल की फीस जो है वो 7560 रुपए पड़ती है डिस्काउंट के बाद, और 6300 रुपए जो है वो 1 साल की फीस पड़ती है। अगर आप 6 महीने की फीस लेते हैं तो वो 5100 के आसपास पड़ती है, और 3 महीने की फीस जो है वो 3150, और 1 महीने का अगर आप ऐसे और हिंदी से सभी समस्त जानकारी लेना चाहते हैं तो 1260 आपको फीस देनी पड़ेगी। दोस्तों हमारे अन्य कार्यक्रम हैं जिनसे जुड़ने के लिए आप घर बैठे आप तैयारी करेंगे। लाइव क्लास सेशन होंगे, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने होंगे, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होंगे, फ्री स्पेशल क्लासेज होंगे। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई का ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो ईएमआई अवेल करके आप जो है 350 पर मंथ से ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी टीम जो है वो भारत की टॉप एजुकेटर्स की टीम है, जिससे आप ढेर सारे लाइव क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस और अन्य प्रोग्राम का लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे स्वामित्व योजना क्या है, उसकी प्रस्तावना आप लोग अलग से लिख लीजिए। प्रस्तावना के बारे में लगातार मैं बात करता रहा हूं, तो प्रस्तावना को लेकर के जो समस्याएं हैं कल के लाइव क्लास में पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। आइए देखते हैं इसकी व्यवस्था कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में
ग्राम पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को संबोधित किया। इनको आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना, तो अभी आपने देखा कि 3 स्कीम जो मैं लगभग करा चुका हूं प्लस कोर्स में, 4 स्कीम, और उन 4 स्कीम में से आपको जरूर कोई ना कोई प्रश्न एक आपके निबंध में आएगा। एक तो आत्मनिर्भर भारत है, वो तो आपको करना ही है। दूसरा आपने देखा था उज्ज्वला योजना, जिसके 5 वर्ष पूरे हुए हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व योजना और किसान सम्मान निधि योजना भी मैं कराऊंगा, उसकी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों। तो इसकी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत नवीनतम संरक्षण पद्धतियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की रिहायशी इमारतों, मकान आदि का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। दोस्तों, जमीनों का, मकान का, जो आप देख रहे हैं गूगल अर्थ के माध्यम से जैसे आप देख पाते हैं जमीनों का, वैसे ही मकानों आदि का लेखा जोखा भी ये तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं दोस्तों कि ये स्वामित्व योजना है क्या। इस योजना के तहत मोटे तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के रिहायशी मकानों का लेखा जोखा तैयार किया जाएगा। रिहायशी मतलब कि पुश्तैनी मकान, जिसका उद्देश्य रिहायशी संपत्ति के मालिकों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी जो है सरकार के पास नहीं है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। अभी आप देखेंगे किसान सम्मान निधि में बहुत सारे ऐसे लोग भी उसका लाभ ले रहे हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, ढेर सारे खेत होने के बावजूद भी और बहुत सारी संपत्ति होने के बावजूद भी वो सभी किसान जो है उसका लाभ ले रहे हैं। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिनके माध्यम से गवर्नमेंट जो है, हालांकि जो स्कीम जो है सभी के लिए कर दी गई है, जो सम्मान निधि है, लेकिन अन्य स्कीम्स हैं जैसे जो बीपीएल के लिए होती है, जो ऐसे लोगों के लिए है जो अक्षम हो, जिनके पास जो है आर्थिक आधार पे उतनी संपत्ति न हो, तो इसके लिए ये पूरी स्कीम बनाई गई है। तो विभिन्न सरकारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे 6 राज्यों में यह योजना क्या होगी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाई जाएगी। तो दोस्तों ये अभी पायलट प्रोजेक्ट होगा इन 6 राज्यों में, तो याद कर लीजिए यूपी, एमपी, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र जैसे 6 राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रहेगी। तो हमने देखा दोस्तों 2 बिंदुओं को। तीसरा बिंदु हम देखते हैं दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि, कि भारत में ऐतिहासिक ग्रंथों में सभा और समितियों के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। तो स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या रहा है और उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रबंधन के लिए कौन कौन से कार्य किए गए हैं। तो आपने प्रजापति सभा और समिति को, प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है अथर्ववेद में कहा गया है, ये आपने सुना ही होगा। वर्ष 1882 में ब्रिटिश शासन में, और आप देखेंगे अन्य जो अगर इतिहास में जाएंगे तो प्राचीन काल में हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ग्रामीण जो प्रशासन की व्यवस्था थी, वो काफी अच्छी थी। संगम युग के समय जो है प्रशासन के आप बारे में जानते हैं, चेर चोल पांडे के समय में, और आप देखेंगे कि आगे भी मुगल काल आदि में भी प्रशासन की व्यवस्था जो ग्रामीण स्तर की थी वो काफी सुदृढ़ थी। 1882 में ब्रिटिश शासन के दौरान जो है लॉर्ड रिपन ने देश में स्थानीय स्वशासन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे हम बोलते हैं कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता भी बोला जाता है। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर, की सिफारिशों पर राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। तो बहुत सारी समितियां हैं, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और अन्य समितियों के माध्यम से ये चलते हुए आगे जाता है। ये अभियान हमारा आगे बढ़ता है पंचायती राज वाला, जिसके माध्यम से हम अपनी पंचायती राज व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत, तो हमारा जो पंचायत का स्ट्रक्चर है वो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 3 टायर का ही रखा गया है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, किन किन राज्यों में पंचायती व्यवस्था नहीं है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में नहीं है। और एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आप बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में 4th टियर या 4 टियर जो है, जो 3 टियर हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए 4 टियर जो है मैनेजमेंट या पंचायत कहाँ पर है।
किस राज्य में 4 टियर जो है पंचायत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से 73वां संविधान संशोधन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज का या स्थानीय स्वशासन का मूल माना जाता है, जिसमें 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज को क्या करता है, सुदृढ़ करता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद भारत में एक त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था को आधार प्रदान किया गया। इसलिए हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के नाम से मनाया जाता है। ये पूरी स्कीम जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और अन्य क्षेत्रों द्वारा तय की जा रही है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे दोस्तों। अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट की योजना की आवश्यकता क्यों है। योजना की आवश्यकता क्यों है दोस्तों, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे कि योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को छोड़कर अन्य रिहायशी इलाकों, आबादी क्षेत्रों का कोई लेखा जोखा नहीं होता है। अतः उस संपत्ति का मालिक न तो अपनी संपत्ति पर कोई कर्ज ले सकता है और न ही पंचायतों को इस पर कर लगाने का अधिकार होता है। अब देखते हैं कि नगर निगम में, नगर पंचायतों में जो है हाउस टैक्सेस लिए जाते हैं, रोड टैक्सेस लिए जाते हैं और आपसे अन्य जो है लाइटिंग का, अन्य सुविधाओं के टैक्सेस लिए जाते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी का बिखराव बहुत ही गैर योजनागत तरीके से किया जाता है, जाने के कारण बहुत से सरकारी कार्यों का संचालन या लेखा जोखा करना मुश्किल होता है। तो आपने देखा होगा कि जहां भी जिसकी जमीन है वहीं पे वो घर बना देता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, चूंकि सबकी अपनी स्वायत्तता होती है। किसी भी प्रकार का जो है कार्य करने से ना तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, ना ही कुछ करना पड़ता है। जैसे कि महानगरों और शहरों में अगर आप इस तरीके का निर्माण करते हैं तो आपको पहले अनुमति लेनी पड़ती है। अतः सरकार जो है शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक संगठित आवास क्षेत्र बनाने का प्रयास भी करेगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अनऑर्गेनाइज्ड जो आपका स्ट्रक्चर होता है, गांव की जो व्यवस्था होती है घरों की, वो जो है सुदृढ़ होगी, जिससे कि एक संयोजन दिखेगा जो कि पंचायतों आदि में दिखता है। विशेषताएं देखेंगे दोस्तों इस योजना की, स्वामित्व योजना की विशेषताएं देखेंगे। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें राज्यों के पंचायती विभाग, राज्य राजस्व विभाग व भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस पंचायती राज मंत्रालय को इस तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, पंचायती राज विभाग द्वारा, राज्य राजस्व विभाग द्वारा और भारतीय सर्वेक्षण ASI जो है उसके द्वारा ये इसको संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत ड्रोन सर्वे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग पटवारी हैं, लेखपाल हैं, वो लोग इस योजना के तहत ड्रोन सर्वे द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के रिहायशी भूमि का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद उस क्षेत्र में जाकर जमीनी तौर पर रिहायशी भूमि को संबंधित छोटे छोटे विवादों का निपटारा कर उनका सीमांकन किया जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे ऐसी जमीनें हैं गाँव में जिनका जो है निपटारा करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसका हल निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन पर भी काम किया जाएगा। तो ये अच्छी बात होगी कि सरकार जो है इन मुद्दों पर ध्यान दे रही है। तो जमीनी तौर पर उनकी पहले तो ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण होगा, फिर जमीनी हकीकत उनकी पता की जाएगी। सभी रिहायशी भूमि मालिकों को भूमि का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जिनकी जो भूमि होगी, देखिए भूमि को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारा जो है विवाद है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसके लिए आए दिन जो है बवाल हुआ रहता है। तो इसके माध्यम से क्या होगा, एक बार परेशानी होगी सभी को, सभी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जिससे कि समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्र की समस्त रिहायशी भूमि का डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा तथा प्रत्येक राजस्व खंड की सीमा का निर्धारण किया जाएगा। तो जो जितने भी रेवेन्यू एरियाज हैं उनका एक डिजिटल नक्शा और उसकी बाउंड्री बनाई जाएगी। डिजिटल नक्शा बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस योजना के तहत वन्य क्षेत्र व आबादी क्षेत्रों को अलग अलग चिन्हित किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बंजर जमीनें होती हैं, जंगली जमीनें होती हैं, या वो कंबाइंड मतलब सरकार की जमीनें होती हैं, जिस पर जो है अपने व्यक्तिगत कार्यों को लोग करते हैं। ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल की मदद से ये एक नेक्सस चलता है, जिसमें बहुत सारी जमीनें जो है अन्य लोगों द्वारा जो है हड़प ली जाती हैं।
तो इस पर भी काम होगा। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों कि रिहायशी भूमि के संपत्ति स्वामी की पहचान तय की जाएगी ताकि वह अपनी भूमि की स्पष्ट प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि ये आपका जीएस का ऐसे राइटिंग है या ऐसे राइटिंग है। दोस्तों ये पढ़ाने के पर्पज से है। अगर आपको एकदम ऐसे कैसे लिखना है तो मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसको कैसे लिखेंगे और उसमें कैसे कैसे जो है डेवलपमेंट करेंगे, आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग और मास्टर आंसर राइटिंग विद धनंजय सर, मास्टर एस्से राइटिंग, 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी जिसमें 26 से 27 एस्से आपको मिल जाएंगे। एस्से राइटिंग विद धनंजय सर करके एक और प्लेलिस्ट है। दोस्तों अगर कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, सब्सक्रिप्शन से लेकर के, पीडीएफ को लेकर के, नोट्स को लेकर के, तो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके ये पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। इस पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इन दस्तावेजों को प्राप्त कर संपत्ति का मालिक संपत्ति के नाम पर लोन वगैरह भी ले सकता है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी संपत्ति है गांव में जिन पर जो है व्यक्ति चाहे उसके पास कितना भी बड़ा घर हो, कितना भी बड़ा मकान हो, कितनी भी बड़ी उसका जो है उसका खेत हो, खलिहान हो, ट्यूबवेल हो, लेकिन उस संपत्ति का वो यूज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उस पर जो है लोन सैंक्शन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं बना है। जैसे कि शहरों में आप चाहें तो उसका लोन सैंक्शनिंग करा सकते हैं। महत्व देखेंगे दोस्तों, इस योजना के माध्यम से ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। पहला इंपॉर्टेंस इसका ये है। संपत्ति का एक डेटा तैयार होने से संपत्ति कर के माध्यम से ग्राम पंचायतों के आय के स्रोत को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण अव्यवस्थित तरीके से होने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु इस योजना के माध्यम से रिहायशी इलाकों को संगठित करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए बहुत ज्यादा अव्यवस्था है, नाली निकालने की समस्या होती है, छोटी छोटी बातों के लिए वहां पर लाठी डंडे मारपीट होते रहते हैं। तो इसलिए सरकार का यह है कि सभी का सीमांकन कर दिया जाए, सभी को अपनी संपत्ति का जो है सर्टिफिकेशन कर दिया जाए, जिससे कि विवाद जो है वो समाप्त हो जाए। हालांकि ये आसान काम नहीं है, आगे हम देखेंगे चुनौतियों में। इस योजना के तहत संपत्ति से जुड़े छोटे मोटे विवाद सुलझाकर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा, जिससे वह संपत्ति का प्रयोग किसी भी आर्थिक गतिविधि के लिए कर सकेगा। बहुत सारे ऐसी संपत्तियां हैं जिसपे जो है कब्जा किसी और का है, संपत्ति का मूल मालिक कोई और है। गांव में जो सहन का जो मुद्दा होता है कि सहन जिसके सामने है उस पे आप कोई निर्माण कार्य नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे समस्याएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, जो आगे हम लोग देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के विस्तृत आंकड़े मिलने से किसी भी योजना के क्रियान्वयन के सुव्यवस्थित डेटा प्राप्त हो सकेगा। जैसे कि अब बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके माध्यम से सरकार चाहे तो उनका मूल्यांकन कर सके संपत्ति और आदि, जो है जो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है जिनके माध्यम से लोगों को जोड़ा जा सके। संपत्ति का ब्यौरा भी बहुत मुश्किल से मिलता है। ग्राम स्वराज की भावना के ये अनुकूल है। सबसे अच्छी बात है कि ग्राम स्वराज में जो गांधी जी की संकल्पना थी वो पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, उसके ये भावना के अनुकूल है। या महिलाओं को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक भी प्रदान करने में मदद करेगा। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके पिताजी के पास 2 करोड़ की संपत्ति है, 10 करोड़ की, और शादी होने के बाद वो वैसे भी उनको नहीं मिलती। लेकिन अगर वो चाहें तो हम पप्पा से अपने कुछ संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं, जबकि उसका मिल्की पूरा जो है मालिकाना हक पता चलेगा और पूरी वैल्यू जो पता चलेगी, तो उसमें भी ये महिलाओं की संपत्ति के लिए मालिकाना हक भी प्रदान करने में मदद करेगा। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत सारा पंगा है। इन पंगों को देखेंगे हम लोग चुनौतियों के माध्यम से। संपत्ति से जुड़े प्रामाणिक दस्तावेजों का बहुत ज्यादा अभाव है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके दस्तावेज खो गए। वर्तमान में ऐसे आंकड़ों के अभाव में इस योजना के क्रियान्वयन के समय अनेक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे लाठी डंडे पुलिस को भी खाने पड़ सकते हैं। संयुक्त परिवारों में संपत्ति का बंटवारा बहुत मुश्किल है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक परिवारों में संपत्ति का विभाजन बहुत ही जटिल होता है। अतः ऐसी संपत्तियों में मामलों में आधिकारिक पत्र जारी करना एक चुनौती होगी। क्या होता है कि आपसी सहमति से किसी की जमीन कहीं कोई और ले रहा है, कहीं कोई और ले रहा है, और उसका जो है
रजिस्टर्ड जो है कोई आकलन नहीं है। इस वजह से यहां समस्या क्रिएट होगी कि भाई हर जगह जो है इनका मूल्यांकन करना, इनके बारे में जानना, ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्वामित्व पंजीकरण क्या है दोस्तों? तो केंद्र सरकार द्वारा जारी इस योजना के अंतर्गत आधिकारिक प्रमाण पत्र में संपत्ति के पंजीकरण के संबंध में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है। जैसे स्वामित्व पंजीकरण की प्रकृति क्या होगी, उदाहरण खेती, शहरी, मकान का पंजीकरण आदि। साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि भूमि राज्य का विषय है। तो लैंड हमेशा आपने देखा दिल्ली में छोड़ के हर जगह राज्य का विषय है। केजरीवाल जी जो है बहुत परेशान रहते हैं लैंड और पुलिस से। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, हमारे कार्यक्रम से जुड़ना है, तो आप 8802913517 पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और मात्र 1260 रुपए में ये पूरा कोर्स, लाइव क्लासेस आदि ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप हमें अलग से व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसकी हम बात कर लेंगे। आगे हम देखेंगे दोस्तों, ये टोटल 41 एसेज की पूरी सीरीज है। ऋण मिलने की प्रक्रिया, सरकार द्वारा संपत्ति मालिकों को दिए जाने वाले ऋण की दरों या ऋण के प्रकार, जैसे कि कृषि ऋण की दर, शहरी क्षेत्रों में मकानों के लिए निर्धारित ऋण आदि के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो जमीन है उनका मूल्य अलग अलग है। किस रेट पर जो है वहां पर लोन मिलेगा, किस उनका मूल्य कैसे निर्धारित होगा, ये एक विकट समस्या है। इंटरनेट सबसे बड़ी समस्या है। देखिए अनअकैडमी पे हम लोगों के लाइव क्लासेस बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं गांव में, उसको रिकॉर्डेड देखना पड़ता है, रात में देखना पड़ता है। तो इंटरनेट बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र जो है अभी अच्छे मोबाइल नेटवर्क और तेज इंटरनेट की पहुंच से बाहर है। ऐसे में सुदूर क्षेत्रों में इस योजना के तहत आंकड़ों को ऑनलाइन अपलोड करने में और उनकी जांच करने में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन समस्या है तो समाधान है दोस्तों, हमेशा समाधान पर ध्यान लगाइए, समस्याओं को देखते देखते। तो हम देखते हैं कुछ समाधान, इन समाधान के बारे में बात करेंगे डिटेल में। आइए इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार के अनुसार वर्तमान में भारत नेट योजना के तहत देश की लगभग 1.5 लाख पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचाया जा चुका है। साथ ही सरकार द्वारा बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के माध्यम से देश के अधिकतम ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट सुविधा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास बहुत बहुत स्लो है भाई। ऐसे करोगे तो 2080 में जाकर के इंटरनेट लग पाएगा सभी ज्ञान। तो इसको तेज करने की आवश्यकता है। हालांकि समाधान में हम लिखेंगे, देखिए सरकार से पंगा नहीं लेने का, हम लोग जो भी सोचते हैं, लेकिन लिखना वही है जो सरकार कर रही है। इस योजना के तहत जो है पंजीकृत संपत्तियों के निर्धारण और उन पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझाव पर संपत्ति के प्रमाण पत्र का निर्धारण किया जाए। ये बहुत अच्छा सुझाव है। बैंकिंग क्षेत्र के देखिए विशेषज्ञ हैं तो उसकी मालकियत कितनी होगी, मिल्कियत क्या है, उसकी जो है एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, सर्किट रेट कितना होगा, ये सभी जो है वो बता सकेंगे, जिससे संपत्ति के मालिकों को आसानी से उपयुक्त ऋण जो है प्राप्त हो सके। नहीं तो मनमाना जो होगा, पता चलेगा एक बीघे पे पता चले कहीं 5 लाख मिल रहा है, कहीं 20 लाख मिल रहा है। तो ये निर्धारण कैसे होगा, ये समस्या एक क्रिएट करेगा। किसी भी समाज में के विकास में महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना महिला के जीवन संभव नहीं है, आप सभी को पता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इस योजना के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्रदान करने के साथ साथ ग्राम व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ग्राम व्यवस्था में इसमें क्या है कि संपत्ति के मामले में महिलाओं को अधिकार इसमें मिलेंगे और ये योजना जो है बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने पर महिलाओं की भागीदारी जो है निर्णय लेने में संपत्ति के मामले में बढ़ेगी। योजना के सफल क्रियान्वयन और जन भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु पंचायतों को राजनीतिकरण से बचाना जरूरी है, जिससे पंचायती व्यवस्था के मूल उद्देश्य शासन के विकेंद्रीकरण को सुरक्षित रखते हुए ग्रामीण विकास की बात की जा सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारे अन्य प्रोग्राम से जुड़ना है तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 8802। हमारे अन्य जो एस्से हैं आप प्लेलिस्ट में मास्टर एस्से राइटिंग विद धनंजय सर, उसमें आप देख सकते हैं एक देश एक राशन कार्ड, ये हो चुका है। कोरोना महामारी, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, ये भी हो चुका है। महात्मा गांधी और पर्यावरण मेरे ख्याल से कल मिल जाएगा आपको। और भी बहुत सारी चीजें हैं। स्वामित्व योजना ये चली रही है आपको।
और दोस्तों अगर आप जो है हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, मात्र 1260 रुपए में। लाइव क्लासेस जीएस, एसए, हिंदी सभी की हमारी टीम है पूरी, जिसमें मैं आपको हिंदी और एसए राइटिंग कराऊंगा। साथ ही साथ बीईओ मेंस एग्जाम जो है उसके लिए भी कोर्सेज चल रहे हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरा कोर्स चल रहा है। मैं आपको इसमें थर्ड पेपर कंप्लीट, जिसमें करंट अफेयर्स जो होंगे सभी टॉपिक से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से मैं करंट अफेयर्स पूरा कराऊंगा। लगभग 20 क्लासेज होंगी 1.5 घंटे की, इसमें आपको कंप्लीट होगा। इससे मैं दोबारा इसमें करा रहा हूं, इसी फीस में आप 3500 का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो इसमें आरओ भी जिनका हो रहा है, आरओ भी हो जाएगा और यूपीपीएससी भी हो जाएगा, यूपीपीएससी भी हो जाएगा और आरओ भी हो जाएगा। दोनों भी इसमें कोर्स कवर किया जा सकता है दोस्तों। इसमें घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। जब भी आप कोर्स लें, अभियान सिविल सर्विसेज कैपिटल लेबर में जरूर अप्लाई करें और 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें कि 24 महीने की फीस जो है वो 7460 रुपए होती है। 1 साल की फीस जो है 6300 रुपए, 6 महीने की फीस जो है वो 5100 रुपए के आसपास और 3 महीने की फीस जो है वो 3150 और 1 महीने की फीस दोस्तों 1260 रुपए मात्र। इससे सस्ता कोर्स जो है आपको कहीं भी मिलेगा को गुणवत्ता के साथ। घर बैठे आप तैयारी करेंगे, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेज होती हैं। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेज 8 बजे से 10 बजे तक चलती है। जिनको भी ऐसे किसी भी टॉपिक पे, दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख करके मुझे दिखाइए, 2 घंटे की क्लास होती है, उसमें निःशुल्क है पूरी तरीके से ये दोस्तों। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 350 रुपए पर मंथ दे करके ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी जानकारी के लिए, कोई भी विशेष जानकारी जाननी हो या मुझसे जो है कोई संपर्क करना हो तो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि स्वामित्व योजना के अन्य जो पहलू हैं उनको कैसे हम टैकल करेंगे, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। निबंध को ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट का और होगा। तो योजना के सफल क्रियान्वयन और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के हेतु पंचायतों को राजनीतिकरण से बचाना जरूरी है, जिससे पंचायती व्यवस्था के मूल उद्देश्य शासन के विकेंद्रीकरण को सुरक्षित रखते हुए ग्रामीण विकास को सुरक्षित किया जा सके। निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में देश की आबादी का एक बड़ा भाग या तो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है या किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आप सभी को याद होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता और इसकी स्वायत्तता को महत्वपूर्ण बताया था। वर्तमान में जब कोविड-19 की महामारी के दौरान शहरी अर्थव्यवस्था के सभी आधार असफल होते प्रतीत हो रहे हैं, तो ऐसे में एक बार पुनः देश की विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उनकी आत्मनिर्भरता के महत्व को सभी ने स्वीकारा है। तो आत्मनिर्भर भारत को बनाने में, इस स्कीम को और भी अच्छा करने में इस स्कीम स्वामित्व योजना का बहुत बड़ा रोल रहेगा दोस्तों। अभी आपने देखा कोरोना क्राइसिस में हमें किसानों के ही बदौलत हमने बहुत 4 महीने लगभग जो घरों से नहीं निकले, हम बहुत सारा बड़ा लॉकडाउन भी था, बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन हमारे जो खाद्यान्न की कमी नहीं हुई, हमारे साथ जो है कभी भी सब्जियों की कमी नहीं हुई और साथ में हमारे दुग्ध आदि भी कम नहीं हुए। तो स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के आंकड़ों में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से के साथ साथ इस उद्देश्य के साथ इसके माध्यम से ग्रामीण जनता और ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण भारत के विकास को एक मजबूत आधार प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो 8802913517 पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ, नोट्स, लाइव क्लासेस सभी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो मित्रों अगर और भी कोई ऐसे आपको देखना है, अभी 4-5 ऐसे और बचे हुए हैं जिसको मैं जल्दी 2-3 दिन में अपलोड कर दूंगा। और बीईओ की जो क्लासेस हैं जनरल स्टडीज की, उसको भी मैं अपलोड कर देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और लिखते रहिए। सबसे बड़ी बात लिखते रहिए, चेक कराते रहिए कॉपी।